पहला मेरा क्वेश्चन राशि जी ये है कि पैसा क्यों जरूरी है? उठे, आपका घर बने, बंगला बने, गाड़ी बने, लोग आपकी इज्जत करें, उसके लिए तो पैसे ज़रूरी है ही, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मनी के क्या ऐसे बिलीफ हम लोग अपने में इनग्रेव कर लें कि पैसा जो है वो आने लगे? अपने साथ आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या रोक रहा है मुझे पैसे कमाने से? व्हाट स्टॉप्स मी? सेल्फ इमेज आपकी बिगेस्ट पोज़ीशन है, तो सेल्फ इमेज अगर नहीं बदलेंगे तो पैसे नहीं आएँगे। नमस्कार दोस्तों, लिखने वाले ने बहुत खूब लिखा है कि दौलत ऊपर तो नहीं जाएगी, पर शायद लिखना ये भूल गया है कि जीते जी बहुत काम आएगी। और दूसरी चीज, बाप बड़ा ना भैया। आगे क्या आप बोलने वाले हैं मेरे को पता है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। बहुत कुछ करके दिखाता है रुपया। तो आज हम जिन हस्ती से मिलने जा रहे हैं वो डॉक्टर हैं, ईएफटी कोच हैं और बहुत सारे लोगों को कोचिंग काउंसलिंग करती हैं। तो उनसे हम लोग सक्सेस के बारे में सीखेंगे, वेल्थ के बारे में सीखेंगे, और ये तो बहुत जरूरी बात है। तो राशि जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने टाइम दिया, इतने बिजी शेड्यूल के बाद आप आए और हमारी कम्युनिटी को आज बहुत कुछ आप सिखा के जाने वाले हैं। लोग बोलते हैं कि कोई सिखाता नहीं है, और मैं बोलता हूं कि आप सीखते नहीं हो। तो ये वीडियो, ये पॉडकास्ट आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो राशि जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। हमें कुछ हिम्मत मिलेगी, साहस मिलेगा, ताकत मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो आपका और आपके ऑडियंस का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे पता है कि ऑडियंस जो है, वो बहुत प्यार से हमें सुनने वाली है अंत तक। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी इनकम दुगनी हो जाए, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो वो ज़रूर हमको ध्यान से सुनेगा और आखिरी तक सुनेगा। और मैं यही बोलूँगी कि अगर इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को छोड़ के गया, जो भी वीडियो को देखने वाला या पॉडकास्ट को देखने वाला इस व्यू को छोड़ के गया, देखना उसने अंत तक चालू नहीं रखा, तो उसका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। वो लाखों रुपए गँवाने वाला है ना? और ये 10x होगा आगे चल के कि आज मैं लाख बोल रही हूँ, कल आप अरबपति भी बन सकते हैं जब आप मेरी बताई गई बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जो बातें मैं बताऊँगी, वो ऐसी है जो मैंने जी है। एक समय में मैंने अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट किया है। मैंने काफ़ी ग्रोथ लाई है अपनी लाइफ़ में। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पहले से कुछ कमी थी, नहीं, लेकिन मुझे ये था कि मुझे अपने पैरों में खड़े होना है और खुद से एस्टेब्लिश होना है। मैंने कभी किसी से अपने घर में कोई चीज़ के लिए पैसे नहीं लेना एक्सेप्ट किया है खुद के लिए कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो मैं अपने पैसे से करूँगी। अगर मुझे किसी को कोई चीज़ देनी है तो वो मैं अगर कमा रही हूँ, जितना मैं कमा रही हूँ उस हिसाब से दूँगी। तो मैंने जिया है इस चीज़ को, तो मैं ईज़िली आपको ये चीज़ें बता पाऊँगी। और आज मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आज आप जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और जैसे कि मैंने जिया है इस चीज़ को, तो आज लोगों की लाइफ़ में जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ़ में चिन-टपाक डम-डम होने वाला है। मतलब जो हम लोग इंस्टाग्राम में सुनते हैं ना, मैजिक होने वाला है, वो होगा। और आज मैं आपको एलआईसी फ़ॉर्मूला भी सिखाऊँगी वेल्थ का। जैसे हम एलआईसी में बोलते हैं ना, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो वैसी कुछ चीज़ें भी मैं बताऊँगी। जी। अपने बारे में थोड़ा सा राशि जी बताएं। जी सर। सर मैं एमडीएम हूँ। मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन से एमडी किया है। मैं एनएलपी कोच हूँ, ईएफटी कोच हूँ, रेकी मास्टर हूँ और लगभग-लगभग 5 सालों से कम 20 लाख से ज़्यादा लाइफ मैंने टच की है अपने यूट्यूब और बाकी चीज़ों के माध्यम से। और मुझे स सबसे ज़्यादा मज़ा आता है स्वास्थ्य, सफलता, सार्थकता लोगों की लाइफ में लाना। ये मेरा गोल है कि मैं किसी तरह से इस तरीके से काम कर पाऊँ कि लोगों की लाइफ में स्वास्थ्य, सफलता और सार्थकता आ सके। और जैसे कि मेरे गुरुजी वेद प्रकाश सर कहते हैं कि ये सब थॉट के स्पीड से होना चाहिए, तो मैं आगे यही कहूँगी कि मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों की लाइफ, या ऐसे कहूँ लोगों की लाइफ में स्वास्थ्य, सफलता, सार्थकता सब थॉट की स्पीड से आए। ये इस विषय में मैं काम करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो पहला मेरा क्वेश्चन राशि जी ये है कि पैसा क्यों जरूरी है? यस सर। सर पैसा क्यों ज़रूरी है, ये तो सबके अपने-अपने अलग-अलग जवाब होंगे। मैं लेकिन ये कहती हूँ कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी अंतरात्मा की जागरूकता के लिए पैसे ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बिना आप अधूरे हैं। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर कोई भी गरीब नहीं थे। जो इंसान चाहते हैं कि अबंडेंस में जी, जो कि जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं, कि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सार्थक हो जाए, हम जैसे आए थे वैसे ही दुनिया से ना जाएँ, तो उसके लिए पैसा एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
और जहां तक कि लोग सीमित हो जाते हैं पैसे में, मनी तक, तो मैं अभी आगे आप जैसे हम डिस्कस करेंगे कि पैसा सिर्फ मनी तक सीमित नहीं होता है, बहुत सारी चीजों से और रिलेटेड होता है। तो पैसे की जरूरत आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है। ऑफ कोर्स आप सर्वाइवल मोड से ऊपर उठे, आपका घर बने, बंगला बने, गाड़ी बने, लोग आपकी इज्जत करें, उसके लिए तो पैसे जरूरी है ही, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत बढ़िया। आपका एक कोट मैंने आपको बोलते हुए सुना था, वो जस्ट दिल को छू गया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आपने उसमें आगे जोड़ा कि कुछ खोना नहीं, कुछ मेहनत करना पड़ता है, कुछ समय देना पड़ता है। तो कुछ हमारे मनी के बिलीव्स ऐसे रहते हैं कि जैसे किसी ने पैसे कमा लिए तो हमारा ध्यान ऐसे जाता है या हमारा बिलीफ ऐसा है, अरे वो गलत तरीके से कमाया गया होगा, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इनके घर में तो अच्छाई आएगी ही नहीं, कुछ ऐसा बिलीफ रहता है। तो मनी के क्या ऐसे बिलीफ हम लोग अपने में इनग्रेव कर लें कि पैसा जो है वो आने लगे? यस सर। सर सबसे पहले तो बिलीफ को समझते हैं। बिलीफ मतलब हमारी मान्यताएं क्या है, सिर्फ पैसे को लेके नहीं। अगर हम लोग काम करें ना, जैसे कि मैंने बोला कि पैसा सिर्फ पैसे तक संबंधित नहीं होता है, कि आपने एक व्यापार चालू किया और आपने चार चीजें खरीद के रख ली और वो बिकेगा और आपसे पैसा आएगा, यही नहीं है। अगर उसको भी हम, अगर चार लोगों ने एक जगह पे दुकान खोली है ना, और सबको सक्सेस अगर हम देखें, सबकी सक्सेस देखें, तो सबकी अलग अलग। क्यों अलग है? जबकि उसने सेम मटेरियल रखा, वो इसलिए अलग है क्योंकि उनकी माइंडसेट अलग है, उनका बिलीफ अलग है, उनकी खुद के लिए मान्यताएं अलग है, चीजों को लेके मान्यताएं अलग। एक शॉपकीपर है, वो मानता है कि हाँ ये बिजनेस मैं अच्छे से रन कर दूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, मैंने अच्छी क्वालिटी की चीजें रखी है, मैं जो कर रहा हूँ उससे सामने वाले का भला हो, मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत जो कर रहा हूँ उससे किसी का फायदा होगा, तो वो ज्यादा पैसे अट्रैक्ट करेगा। और उसका ये भी बिलीफ है कि हाँ मैं तो एक ईमानदार इंसान हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ, मेरे में लायकी है, मैं अरबपति बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, तो वो पैसे अट्रैक्ट करेगा। दूसरा इंसान जो सोच लेगा ना कि मैं पैसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं तो गरीब के खानदान से आया हूँ, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे साथ तो ये क्राइसिस हो गया, अब कैसे पैसे आएंगे, मैं तो कुछ मैं लायक ही नहीं हूँ, और मुझे तो भाई क्विक मनी चाहिए। एक वर्ड आ गया है आज के समय में कि बस फटाफट। हर्षद दोषी को हमने देखा है, हर्षद दोषी आई थिंक, ऐसे कुछ एक मूवी आई थी, जी, तो हम हर्षद सब मेहता। लगे। जी। हाँ, हर्षद मेहता। तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत तेजी से पैसे आए हमारे पास। फिर लोगों के दिमाग में एक चीज होती है कि मैं बेईमानी करके भी कमा लूंगा, बस पैसे आने चाहिए। फिर लोगों को ये भी कहीं कहीं रहता है कि पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसे में कई बार पैसे नहीं आते। और एक चीज और होती है सर, जो लोग बीच में होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। जो लोगों की वाइब्रेशन या तो लो है, तो वो तो डाउन में जाएंगे ही, वो हमको पता है। कुछ लोगों की वाइब्रेशन अच्छी है, वो ग्रो कर लेंगे। अब जो बीच में फंस गए हैं ना, जो बीच में है वो फंस गए। अब जो ना पूरी तरीके से अच्छे हुए हैं अभी तक के, ना पूरे तरीके से गलत में है, तब वो ये जो पॉडकास्ट है ना, ये उन लोगों के लिए, उनको काम आएगा, वो हमारे जैसे लोगों के लिए जो हमने देखा है। तो मैंने सर सबसे पहले अपने अंदर के बिलीफ को चेक किया था। जब मैंने क्लिनिक खोला वो ढंग से चल नहीं रही थी, मैं अपने लाइफ की स्टोरी आपको बताती हूँ। जी। तो मैंने चेक किया था। और कैसे चेक किया? हमारे जो गुरु जी हैं वेद सर, आपने भी उनसे एनएलपी सीखी, मैंने भी उनसे एनएलपी सीखी, उनका लाइफ में बहुत बड़ा मेरे योगदान रहा है। तो गुरु जी जब भी बात करते हैं, वो बात करते हैं कि पैसे कमाने चाहिए, पैसे बुरी चीज नहीं। मैंने तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही ये वेद सर से सुना था, क्योंकि उनके पहले मेरे ऐसे कोई गुरु नहीं रहे। तो हम लोग तो यही सुनते चालू, मतलब बड़े हुए ना कि मिडिल क्लास वाले हैं, हमको ज्यादा पैसे कैसे मिल सकते हैं, हम कहाँ लग्जरी गाड़ी में घूम सकते हैं। ये तो वेद सर की बात है कि ये दुनिया सबकी है और सब चीजें सबकी है। ये तो पहले बार कॉन्सेप्ट सुना था। तो अब लगा अच्छा ठीक है कि पैसे कमाए जा सकते हैं, सर बोल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। तो अब लेकिन कमाएंगे कैसे? अब खुद से, और अब एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट आता है मेटा मॉडल, तो खुद से क्वेश्चन पूछना चालू किया कि पैसे क्यों नहीं आ रहे। क्लिनिक मैंने खोला है, मैंने एमडी किया है, जो बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं करते, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मेडिकल साइंस में, फिर मैंने होम्योपैथिक जानती हूँ, मैं आयुर्वेदिक जानती हूँ, बायोकेमिक जानती हूँ, रेकी आती है मुझे, मैंने फार्मेसी की हुई है, तो मुझे एलोपैथी का भी ज्ञान है। तो फिर पैसे क्यों नहीं आ रहे? अगर योग्यता से, लोग बोलते हैं योग्यता नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे, तो मेरे पास तो योग्यता है, फिर क्यों नहीं आ रहे? तो वेद सर की बातों से ना दिमाग का ढक्कन खुल गया। तो अब मैंने खुद से पूछना चालू किया पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो मुझे समझ में आया, मेरे माइंड में पास्ट की एक मेमोरी पड़ी थी
जो मेरे बचपन से संबंधित थी, जहां मैंने अपने रिश्तेदारों को पैसे के लिए झगड़ते देखा है। तो मेरा एक बिलीव बन गया था कि पैसे जो है वो अगर आते हैं ना तो घर में क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती है, रिश्ते खराब होते हैं, तो वो पैसे नहीं आते थे। मैं खुद ही, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा अचेतन मन ही मेरा दुश्मन बनता था उस पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा, मैं आध्यात्मिक भी काफी रही हूँ। तो कभी एक टाइम ऐसा भी था जब मैंने ये सोच लिया था कि ये मोह माया ये सब नहीं करना, किसी पचड़े में पड़ना ही नहीं। तो अब ऐसा था, और मैं सरस्वती माता मेरी आराध्य देवी है। तो आप ये भी जानते हैं कि जो लोग सरस्वती माता के भक्त होते हैं वो लक्ष्मी माता से दूर भागते हैं। तो अब पैसे तो आ ही नहीं रहे हैं, पैसे तो चाहिए, अदरवाइज मरीज भी नहीं आएंगे। जैसे मैंने बोला ना, पैसे कई बार उससे ऊपर है। तो अब खुद से क्वेश्चन पूछा कि क्या है, तो फिर वो रिलेशनशिप की चीजों को हटाया दिमाग से कि नहीं, असल में रिश्तेदार खराब थे, पैसे में खराबी नहीं थी। फिर वेद सर ने एक बात बताई थी बहुत सुंदर, कि पैसा जो होता है ना चाकू के जैसा होता है, जो अगर किसी गृहिणी के हाथ में जाएगा ना तो उससे सब्जी कटेगी, और अगर किसी मर्डरर के हाथ में जाएगा तो चाकू कटेगी। उसका सॉरी, अगर मर्डरर के हाथ में चाकू जाएगा तो बस सामने वाला इंसान जो है वो कटेगा, उसका मर्डर होगा। तो ये बात अच्छे से दिमाग में क्लियर हुई। तो फिर मैंने ये समझा कि नहीं, रिश्तेदार खराब थे, पैसे में खराबी नहीं थी, वो उनका माइंडसेट खराब था असल में। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे पैसे आना चालू हुआ, क्योंकि हमारी ही एनर्जी जो है, जैसे हम लोग ईएफटी में भी सिखाते हैं कि हमारे अंदर ही हमारे एनर्जी का प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता है, एनर्जी के चैनल्स बने हुए। उसमें अगर कहीं खराबी है, कहीं ब्लॉकेज है, तो मुझे उस एरिया ऑफ लाइफ में वो रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे अगर रिश्ते से संबंधित एनर्जी ब्लॉक है तो मेरे रिश्ते खराब हों, तो मेरी मनी ऊर्जा बहुत खराब। तो वहां जब चेंज हुए तो लोग अट्रैक्ट किए मैंने, तो मेरे क्लिनिक में ग्रोथ हुई। मैंने 10x ग्रोथ देखी है अपनी लाइफ में, अब तो वो और ज्यादा है। तो यहाँ से शुरुआत होती है सर। तो मैं बोलूंगी बैठ के अपने साथ, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या रोक रहा है मुझे पैसे कमाने से, व्हाट स्टॉप्स मी, क्यों नहीं कमा पा रही हूँ। मेरे खुद के भी सर नेगेटिव बिलीफ बहुत थे कि मैं, एक तो मैंने बहुत जल्दी अपना करियर चालू किया था, मैं 19-20 साल की थी तब मैंने अपना क्लिनिक खोल दिया था। तो लोग मुझसे बोलते थे कि आप तो इतनी छोटी सी हो, आप ठीक भी कर पाओगे मुझे। तो वो एक खुद में आया। फिर खुद के लिए नेगेटिव बिलीफ थे कि मैं शायद अच्छी इंसान नहीं हूँ, या शायद मुझे में कॉन्फिडेंस की कमी है। और वो सब फालतू के बिलीफ थे, वो उसमें कुछ लेना देना नहीं था। हम एक दो चीजें लोगों के से सुन लेते हैं ना, कि उसने मुझे कभी नालायक बोला है, किसी ने बिल्कुल बोला, हमारा परसेप्शन बन जाता। तो सर जैसे बोलते हैं ना, सेल्फ इमेज आपकी बिगेस्ट पोजीशन होती है। तो सेल्फ इमेज अगर नहीं बदलेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो खुद पे काम करना जरूरी है सबसे पहले, अगर पैसे कमाने तो फिर हमेशा जिंदगी भर आपके पास आएंगे, नहीं तो कल आएंगे, परसों चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने इतना तरीके से समझाया। दोस्तों, अगर आप ये समझिए कि आप किसी को पैसा अगर दे रहे हो, कुछ सब्जी खरीद रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, लेकिन उसको कहीं अंदर से घुटन सी हो रही है, अरे ये पैसा मेरी हाथ से निकल रहा है, आपको जस्ट एक दिल पे हाथ रखिए और ये बोलिए कि ये पैसा किसी का घर चलाएगा, किसी के लिए अच्छाई लाएगा। तो बहुत ही जरूरी है। और मैम, थोड़ा सा ईएफटी के बारे में बताएं कि ईएफटी, जैसे आप कोच हैं, तो ईएफटी में क्या आप लोगों को सिखाते हैं? कुछ कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा जस्ट एक हिंट सा दे दीजिए कि ईएफटी क्यों जरूरी है और इससे क्या होता है। यस सर। सो सर, ईएफटी का फुल फॉर्म होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। जी। यह एक टैपिंग टेक्निक है ना, ये एक टैपिंग टेक्निक है। और जो मैं कह रही थी ना, चिन टपाक डम डम होगा लोगों की लाइफ में, तो ईएफटी चिन टपाक डम डम करने वाली टेक्निक है। क्योंकि ये आपकी लाइफ में मैजिक कर सकती है। कैसे मैजिक कर सकती है, तो देखिए, हम लोगों के घर में एक इलेक्ट्रिक की मशीन लगी होती है ना, बिजली की मशीन लगी होती है, और उससे हमारे घर के पूरे वायर्स जुड़े होते हैं, वायरिंग गई होती है। अगर उसमें सर्किट में गड़बड़ है तो वायरिंग में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, तो हमारे घर के बल्ब नहीं जलेंगे, लाइटिंग नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कहाँ से आ रहा है, यूनिवर्स से आ रहा है। ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि मैं यूनिवर्स की एक संतान हूँ, और जैसा यूनिवर्स है वैसी मैं हूँ। तो अगर मैं जिंदा हूं तो किसके कारण हूँ, यूनिवर्स की एनर्जी के कारण जिंदा हूँ, है ना। कुछ तो मुझ में बियॉन्ड है, जो मैं खा रही पी रही हूँ उससे एनर्जी नहीं आ रही, उसके बियॉन्ड आ रही। अदरवाइज फास्टिंग करने से तो मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन कुछ नहीं खा रही, मतलब कुछ बियॉन्ड होती है हमारे हमारे अंदर।
तो यूनिवर्स से हम सब जुड़े हुए होते हैं और यूनिवर्स से ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है और उसके लिए हमारे शरीर में कुछ लाइनिंग बिछी बिछी हुई है, कुछ एनर्जी का सर्किट्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे घरों में बिजली के तार गए होते हैं, वैसे हमारे शरीर में एनर्जी को फ्लो करने के लिए कई चैनल्स बने हुए हैं, जिसको हम मेरिडियंस कहते हैं। तो उस मेरिडियंस में यूनिवर्स से हमारे अंदर एनर्जी आती है और ये एनर्जी हमारे लाइफ के अलग अलग एरिया को चलाती है, अच्छे से चलाती है। और अलग अलग एरिया क्या होते हैं, कुछ हेल्थ हेल्थ होता है, वेल्थ होती है, करियर होती है, रिलेशनशिप होती है, सोशल सर्कल होते हैं। तो इनसे संबंधित एनर्जी जो है हमारे शरीर में आ रही होती है, कहाँ से, यूनिवर्स से। और इसके लिए हमारे शरीर में मेरिडियंस बने। अब अगर किसी भी एक मेरिडियन में कहीं ब्लॉकेज आ जाए तो वो एरिया ऑफ लाइफ अच्छे से नहीं चलेगा। मान लीजिए वेल्थ है, आप पैसे तो कमाना चाहते हैं लेकिन आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में ब्लॉकेज है। वो आपके बिलीफ के कारण हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के कारण हो सकते हैं, आपकी सेल्फ इमेज के कारण हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर आपके और यूनिवर्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है और आप यूनिवर्स को जो बताना चाह रहे हैं, वो अगर कम्युनिकेशन गड़बड़ हो रहा है तो आप वो चीज रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके मेरिडियन में से वो ब्लॉकेज में हटा दूं तो वो कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाएगा। राइट, इट्स लाइक दैट कि मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेके खड़ी हूँ, आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि मैं आने वाली हूँ और मैं घर के बाहर खड़ी हूँ और आपकी डोरबेल भी खराब है और कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिससे मैं आपको कम्युनिकेट कर सकूं, तो आपको नहीं पता चलेगा, आप डोर भी नहीं खोलोगे, तो मैं कितने समय तक वहां खड़े रहूंगी? हार्डली 5-10 मिनट, फिर मैं हट जाऊँ। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है कि यूनिवर्स हमको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मैं रिसेप्टिव नहीं हूँ या मेरे एनर्जी में ब्लॉकेज आ गया है, उस मेरिडियन में ब्लॉकेज आ गए, तो वो मुझे नहीं मिलेगा। दूसरा, आप अगर अंदर से मुझे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ रिसीव करने के लिए वो पार्सल, तो मुझे नहीं पता चलेगा, अगेन मैं आपको वो नियामत नहीं दे पाऊंगी, वो गिफ्ट नहीं दे पाऊंगी। तो चीजें, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स हमको कुछ देना नहीं चाह रहा है या यूनिवर्स का मेरे तरफ ध्यान नहीं है, या मुझ में ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं यूनिवर्स से कोई चीज अट्रैक्ट कर सकूं। है, लेकिन अगर मेरे लाइफ का वो एरिया का जो मेरिडियन है वो ब्लॉक है, तो मैं यूनिवर्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी या यूनिवर्स मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो वो मुझे चीजें नहीं मिलेंगी। तो ईएफटी में हम अपने बॉडी पे इस तरीके से कुछ टैप करके, जी। ठीक है, ये सब एक्यूपंचर पॉइंट्स होते हैं, इन सब में हम अगर टैप करें और साथ में एफर्मेशंस बोले, वो भी एक साइंटिफिक तरीके की, अलग तरीके के एफर्मेशंस होते हैं, उनको अगर हम बोले, दोहराएं, तो उससे हमारे उस लाइफ के एरिया का जो मेरिडियन है जिसमें ब्लॉकेज आया है वो हटता है और फिर हम यूनिवर्स से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और यूनिवर्स हमसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है और हमारे लाइफ में वो एरिया ऑफ जो लाइफ है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है। वो एरिया ऑफ लाइफ में ज्यादा नियामतें आ पाती, वो चिंद चिंट पाक डम डम और वो मैजिक होने लगता है ना। और इसमें कई बार बहुत कम समय लगता है। एनएलपी और ईएफटी मैं बोलती हूँ, दो ऐसे साइंस है जो बहुत क्विक काम करते हैं, है ना। अगर आपकी लाइफ में मेरिडियंस में ब्लॉकेज ज्यादा है तो ऑफकोर्स थोड़ा समय लगता है, लेकिन इट विल वर्क। मेरे यूट्यूब चैनल का सक्सेस का ये बहुत बड़ा फॉर्मूला रहा है। व्यूज अट्रैक्ट करने के लिए मैंने कई बार ईएफटी टेक्निक की है और बहुत काम करती बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। सिंपल है, आप ये मानिए कि ब्रेक आपकी गाड़ी में थोड़ा सा लग रहा है, आप एक्सीलेटर दे रहे हो, गाड़ी आपकी नहीं चल रही है, तो नो डाउट अगर ईएफटी आपको सीखना है तो राशि मैम के नीचे लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, और इनसे आप जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैम, सबसे बड़ी बात की ज्ञान इतना सस्ता है, लोग एक्वायर नहीं करना चाहते, पैसे तो कमाना चाहते हैं लेकिन पैसे लगाना नहीं चाहते। और मैं अपनी कम्युनिटी को बोलता हूँ कि तीन तरह के लोग होते हैं। लोअर क्लास वाले जो होते हैं वो पैसा छुपाते हैं, मिडिल क्लास वाले जो होते हैं वो पैसा बचाते हैं, और अपर क्लास वाले जो होते हैं पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, समय देते हैं और कमाकर निकल जाते हैं। तो नो डाउट कहीं ना कहीं अगर कुछ है तो मैम से आप सीख सकते हैं। और ज्ञान तो बहुत सस्ता है मैम, क्या आपका कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आप लोगों को, मतलब आप ईएफटी सिखाते हैं लोगों को, अगर उसके बारे में कुछ बताएं तो थोड़ा सा कम्युनिटी को अच्छा रहेगा। लेना ना लेना उनका काम है, लेकिन बताना हमारा काम हूँ। बिल्कुल सर। सर, पहले तो आपने जो 3 तरीके के लोगों के विषय में डिस्कस किया ना, उसके ऊपर मैं एक बात कहूंगी। सर, एक बात बताइए, लक्ष्मी माता को हम लोग चंचला कहते हैं,
जी। आपको भी पता होगा कि लक्ष्मी माता का एक नाम चंचला जी। है ना? तो जी। वो लोग अपर क्लास से अपर क्लास में नहीं जा पा रहे ना, उनको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जब हम चंचला को, और वो जो चंचला नाम दिया गया है ना लक्ष्मी माता को, वो क्यों दिया गया है? क्योंकि वो चंचल है, वो स्थिर नहीं है, वो घूमती है, वो सर्कुलेट होती है। वो मेटाफोरिकली उन्हें नाम दिया गया है, सांकेतिक रूप में उनका वो नाम, उनके कर्म के आधार, है ना? तो जब वो चंचला है और अगर लोअर क्लास की तरह हम उसको गाड़ के रखेंगे, हम उसको निकालेंगे नहीं, तो वो हमारे पास नहीं रहेगी। वो अपने स्वभाव के हिसाब से कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगी। वो पहले बोलते थे ना लोग कि पैसे की दो ही गति होती है, या तो दान, या तो भोग, या तो नाश। सॉरी, तीन ही गति होती है, दान, भोग या नाश, है ना? तो पैसे की वो तीन गति जो है, दान, भोग या नाश, वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो जाएगी ही जाएगी, नाश तो होनी ही है। इसलिए अच्छा है कि या तो दान कर लो या तो भोग लो। तो वो जो आपने बोला ना कि मिडिल क्लास वाले और जो अपर क्लास वाले, तो अगर आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो उसको इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा, उसको सही जगह लगाना सीखना पड़ेगा। सो आप जैसे मेरे कोर्स के विषय में बोल रहे थे, तो मेरे कई सारे कोर्सेज है सर। और जैसे कि एक ईएफटी कोच का कोर्स है जिसमें मैं ईएफटी डिटेल में सिखाती हूँ, और कोच लेवल का ही होता है। जैसे वेद सर से ही मैंने हमेशा ये प्रेरणा ली है कि सर कभी भी एनएलपी को टुकड़ों में नहीं सिखाते, क्योंकि टुकड़ों में ज्ञान देना उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं उनकी शिष्य हूँ, तो मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? तो मैं भी ईएफटी पूरा डिटेल में सिखाती हूँ, एक बार में ही। एक सिंगल कोर्स है मेरा, ताकि वो सामने वाले पर्सन को 10 बार परेशान ना होना पड़े। तो एक ये कोर्स है। दूसरा, मैं एक बात और बोलूंगी कि जैसे सर है हमारे, तो हमारे सर एक कोर्स अभी उन्होंने बीच में लिया था, मैनिफेस्ट योर ड्रीम। तो वो मैनिफेस्ट योर ड्रीम जो है सर का, वो बहुत ही अच्छा कोर्स है। उसमें सर ने एक आउटकम फॉर्मूला सिखाया है जो मनी मास्टरी के ऊपर बहुत वर्क करती है। मैंने भी, जब जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि ये चीजें मैंने जी है, तो जब हम मनी को एक्वायर करना चाहते हैं, अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, तो वो तभी होगा, पैसे तभी हमारे लाइफ में हम अट्रैक्ट कर पाएंगे जब हम उसको अपने अवचेतन मन को बता पाएंगे कि मुझे कितने अमाउंट में पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितने दिनों में चाहिए। अदरवाइज वो विशफुल थिंकिंग होगी। तो सर ने उसमें बहुत अच्छा आउटकम फार्मूला, मास्टरी फार्मूला सिखाया। आउटकम कैसे बनाते हैं, मास्टरी फार्मूला कैसे यूज करते हैं, तो उसने पर्सनली मेरे लाइफ में हेल्प किया है। वो लोगों को करना चाहिए ज्वाइन। और सर की एक वीडियो भी है सर, आपने देखी होगी, हाउ टू अचीव एनी फाइनेंशियल गोल फास्ट, लिंक यही में टाइटल है आई थिंक। लिंक में दे देंगे, वो ज्यादा हाँ, रहेगा लोगों के लिए। जी। हाँ, हाँ। तो उसमें सर ने क्या किया, जितना अमाउंट हमको चाहिए वो बीच में सर्कल में वो लिखवाते हैं। जैसे 40-50 हजार आपको चाहिए, तो वो आप लिखो, और उसके बाद बहुत सारे व्हील्स बनाओ कि वो पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। सॉरी, स्पोक्स उसमें क्रिएट करो, उसको एक व्हील का आकार दो, और सोचो उसमें ये लिखो कि अच्छा 50 हजार कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। ओके, मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगी, मैं उसको बताऊंगी इसके विषय में, या मैं फेसबुक में एडवर्टीजमेंट डालूंगी। तो आप जब उस चीज को बनाओगे, तो आपके लाइफ में बहुत पैसे आएंगे, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे। वो चीज मैं एक बोलूंगी कि वो देखना चाहिए। और पर्सनली सर, वाकई में वो फॉर्मूला इतना अच्छा है, वो स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है, उसने मेरी लाइफ में बहुत बार हेल्प की है। शायद आपने भी उसको यूज किया है। एक्चुअली वो मैम ऐसे है कि हमें अगर पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, अगर हमें नहीं पता कि हम्म। क्या करना है, तो हम वही करने लग जाएंगे जो हमें नहीं करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या करना है, तो फिर उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या रिसोर्सेस लेने पड़ेंगे, क्या सीखना पड़ेगा, तब तो वो चीज आएगी। बहुत ही अच्छा वो है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि कर्म आपके अच्छे तो किस्मत आपकी दासी, और नियत हमारी साफ तो आपके ही घर में मथुरा और काशी। तो ऐसे लोग नहीं मिलने वाले हैं। अगर राशि मैम का नीचे लिंक भी मिल जाएगा चैनल का, तो आप ज्वाइन करिए, सारी चीजें समझिए। मैम, अगर कम्युनिटी के लिए कुछ बोलना हो, दो तीन बातें जस्ट एक शॉर्ट में, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि क्या लोगों को करना चाहिए? जैसे आपसे एक बात मैंने अभी सीखी कि स्वाभिमान होना चाहिए। आज अगर कोई गृहिणी है, कोई परेशान है, हताश है, निराश है, तो एक लेडीज के लिए क्या करें कि उससे जल्दी ओवरकम हो जाए? कुछ ऐसी टिप। यस सर। अगर वो परेशान है, हताश है, तो सबसे पहले तो वेद सर का वीडियो देखें। जो भी परेशानी है उनकी वो डाले। जैसे एंजाइटी में, डिप्रेशन में, पैसे की कमी है, तो वो बस एक काम करे, वेल्थ वेल्थ स्पेस वेद,
वो नेट में सर्च करें उनको मिल जाएगा, या वेल्थ स्पेस प्रोग्राम योर माइंड, सर के इतने वीडियोस हैं हर एक टॉपिक पे कि अगर वो लेडी देख लेगी ना तो वो ठीक हो जाएगी, सिर्फ यूट्यूब वीडियो पे। फिर सर का वो जो फ्री कोर्स है वो ज्वाइन कर सकती है, वहां से भी उनको बहुत कुछ मिलेगा। सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सर का इतना क्यों प्रमोशन करूं, लेकिन सर ने हमारे लाइफ में जो चेंजेस किए हैं ना, वो मैं चाहती हूँ कि सबके लाइफ में आए वैसे चेंज। इसलिए मैं कह रही हूँ, चेंज नहीं, ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहना चाहिए। अच्छा। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा जब आप वेद सर से एटलीस्ट एक वीडियो उठा के देख लो, आप उनका, आप खुद वो सारी चीजें करोगे जो मैं कह रही हूँ। तो उनके कोर्स बहुत अच्छे हैं। अभी तो वो दिल्ली में, मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जैसे दिल्ली में अभी उनका 7 to 8 सितंबर को भी एक वर्कशॉप है। जी तो जी मैं जी। तो ये भी कहूंगी कि उसमें भी लोगों को जाना चाहिए। कई बार चेंजेस ना सर बहुत क्विक करवाते हैं। इवन अभी बीच में मुझे कुछ इशू हो रहा था, 2-3 हफ्ते पहले की बात होगी, और मैंने वेद सर से हमारी जो वीकली वीडियो कॉन्फ्रेंस होती वहां डिस्कस किया। तो सर ने एक टेक्निक कराई है और उसके बाद मेरे दिमाग से वो चीजें चली गई, मेरा वो इशू रिजॉल्व हो गया। तो वेद सर कह रहे थे कि वैसे ही वो बहुत सारे टेक्निक्स उस 2 दिनों में करवाने वाले हैं। तो मैं कहूंगी कि जाओ जाओ, जरूर ज्वाइन करो। और क्या करना चाहिए जिससे कि कोई ग्रो कर सके, तो मैं कहती हूँ खुद के लाइफ के ऊपर काम करना चाहिए, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। यू कैन हील योर लाइफ। मेरी जिंदगी की पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी इससे, सेल्फ हेल्प से संबंधित, और उसने भी मेरी लाइफ बहुत बदली थी। लुइस एल है की है, बहुत पतली सी बुक है लेकिन लाइफ को आपकी ट्रांसफॉर्म कर देगी। वो पढ़नी चाहिए। फिर फाइनेंस में अगर आपको ग्रो करना है तो मैं कहूंगी ऊर्जा को समझने की कोशिश करिए कि ऊर्जा सब कुछ होती है। ऊर्जा अगर आप सुधार लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ईएफटी से भी सुधरती है, एनएलपी से भी सुधरती है, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से भी सुधरती है। जैसे मैंने जब तक कि साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ ये बुक नहीं पढ़ी थी, तब तक कि मेरी लाइफ में बहुत सारे मनी माइंडसेट गड़बड़ थे, बहुत कुछ था। क्योंकि बहुत सारे मतलब मनी ब्लूप्रिंट एक ऐसी चीज है ना जो हमको बहुत गलत मिला है। हमने लोगों से सर हम लोग एक लाइन पढ़ते थे बचपन में कि अधूरा ज्ञान पूरे बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो हम लोग ना ऐसे ऐसे लोगों से मिले जिनको अधूरा ज्ञान, अध्यात्म का भी, पैसे का भी, और जिंदगी को ढंग से जीने का भी। और वैसे ही लोगों ने हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग की है, इसलिए हम अपने लाइफ को हेल्प बनाते हैं। तो अगर हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी लोगों के संगत में रहेंगे ना, तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे सर ने हम, अब जैसे मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सर ये बात तो बोले बिना मैं नहीं जा सकती, ये तो मैं करूंगी। जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि सिस्टम सेट्स यू फ्री, सिस्टम बनाओ और आजाद हो जाओ। तो हर किसी को पैसिव इनकम के विषय में जरूर सोचना चाहिए। आप एक्टिवली पैसे शायद आज कमा रहे, 2 साल, 10 साल, 20 साल कमाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा। कुछ एलआईसी फॉर्मूला मैं आपको देती हूँ। एक बुक है मैंने पढ़ी थी, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, बर्क हेजल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें दो दोस्तों की कहानी डिस्कस की गई है, दो दोस्तों की कहानी दी है कि कैसे दो दोस्त जो पहले बहुत गरीब होते हैं, फिर उसमें से उनकी जॉब लग, फिर उसमें से एक इंसान कैसे अमीर होता है, वो कैसे पाइपलाइन बिल्ड करता है, कैसे जब वो सो रहा है तब भी वो पैसे कमा रहा है, कैसे जब वो कहीं घूमने जा रहा है तब भी पैसे कमा रहा है, कैसे जब वो बीमार है तब भी पैसे कमा रहा है, कैसे जब वो मर गया तब भी पैसे कमा रहा है। तो ये सिस्टम हमको भी क्रिएट करना है, और ये बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। सर की एक लाइन है, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि या तो अभी 5 साल ढंग से काम कर लो और अपना सिस्टम क्रिएट कर लो, और जिंदगी भर खुश रहो, आराम से रहो। ये तो अभी 5 साल एंजॉय कर लो और फिर जिंदगी भर गधा मजदूरी करते रहना। तो ये लाइन मुझे बहुत हिट की थी, और उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज भी बनाए, और आज बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसे के। तो ये है। और मैं एक बात बोलूंगी कि खुल के जियो, मत सोचो कि पैसा है तो हमको पाप लगेगा, पैसा आ जाएगा तो पाप लगेगा, पैसा आ जाएगा तो भविष्य खराब कर देगा, पैसा आ जाएगा तो पता नहीं क्या क्या मेहनत करने पड़ेंगी। ये सब आपके ना माइंड का वो है, गेम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अपने माइंड की सही प्रोग्रामिंग दो, इस आवाजों से नहीं डरो। वरना आपका माइंड बार बार, आप कोई काम करने निकलोगे, पैसे कमाने निकलोगे, वो पीछे से बोलेगा नहीं नहीं पैसे नहीं कमाना, वरना सफल नहीं होगे। नहीं सॉरी, पैसे नहीं कमाना वरना सफल हो गए, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जी। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारा
सच जान जाएंगे। मत खाना वरना लोग लड़ने लगेंगे, तुमसे जलने लगेंगे। ये सब बेकार की। और अगर अब से नहीं कमा रहे तो लोग नहीं जल रहे। अभी टॉर्चर नहीं है आपके लाइफ में, अभी भी हेल है। और पता है, बल्कि पैसे कमाने लगोगे ना तो उस प्रोसेस में जो बन जाओ, उससे बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। आप बहुत विनम्र बनोगे, आप लोगों से बातचीत करना सीखोगे, आप डाउन टू अर्थ अपने लोगों के सामने होने लगोगे। ये तो मैं कहती हूँ। और बोलते हैं ना, विनय गुण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत कुछ होता है जब आप पैसे कमाते हैं, उस प्रोसेस में बहुत कुछ बनते हैं। पैसे तो वाकई यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे, इसमें तो कोई दो मत। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो आपको पैसे कमाने चाहिए ताकि लोगों का भला हो। जैसे अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ सर, मैं जब कमाती हूँ उससे 2 बच्चों की फीस भरती हूँ। मैं एक सेंटर है वहां पे 2 बच्चों की पढ़ाई का पूरा वो लेती हूँ, आती हूँ, है ना। कई सारे गौशाला में पैसे जाते। तो अगर मैं नहीं कमाती तो उनका नहीं भला होता। तो आपके कमाने से बहुतों का भला होता है। मेरे जेनेटिक में चेंजेस आए आज ये कि पैसिव इनकम कमाने चाहिए। आप सोचिए आगे की जनरेशन का कितना इससे फर्क पड़ेगा, कितना उनके लाइफ में ग्रो होगा, उसके कारण यूनिवर्स में कितनी अच्छी चीजें होंगी। क्योंकि अगर मैं अच्छी हूं तो मैं अच्छा ही काम करूंगी उस पैसों से। और लोग ना बुद्ध महावीर के डायलॉग मारते हैं, सब मोह माया है। लेकिन पहले मोह माया आने तो दो, फिर बोलो तो मतलब है। अभी तो 10 रुपए भी नहीं है, तुम कैसे बोल रहे हो। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, और करते जाएंगे तो जरूर निकलेगा। और कर्म पर विश्वास, ईश्वर पर आस्था, ईमानदारी से वास्ता, जरूर निकलेगा रास्ता। तो राशि मैम आप आए, आपने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम्युनिटी अगर बोलती है कि फिर से राशि मैम को बुलाएं, तो आपका समय फिर से निकालिएगा और आइएगा। और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। राशि मैम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।